हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। संडे का दिन है आज और मैं निकल पड़ा हूँ मेरे फ्रेंड के इनविटेशन पे, जिन्होंने कहा कि आइए आज हम कॉफ़ी बनाते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, सो चलते हैं, देखते हैं क्या। लिफ्ट के अंदर और हमें जाना है सेकंड फ्लोर पे, सो आई हैड ऑलरेडी प्रेस्ड द सेकंड फ्लोर बटन। देखिए, आई रीच टू माई फ्रेंड्स हाउस और लेट मी रिंग द बेल। Hi Anirudh, how are you? Hi. क्या हाल है? Good. How are you? Good, So good finally morning. today's a coffee day. Yes. Are you ready? Yes, I am ready. चले? Are you ready? Yeah, I am ready too. तो आज तो हम इंतज़ार कर रहे थे संडे का कि कॉफ़ी पीने को मिलेगी। सो कौन सी कॉफ़ी पिला रहे हैं, कॉफ़ी का सेक्शन दिखाएंगे और आपके पास क्या क्या है कॉफ़ी बनाने के लिए, किस किस तरीके की कॉफ़ीज़ रखते हैं। सो व्यूअर्स देखना चाहेंगे, तो चलें। बिल्कुल चलिए आइए, मैं आपको बताता हूँ। Oh wow, yes. This is my coffee area or coffee section, as you can call it. Okay. So basically, in the kitchen, I have dedicated this specific area only to coffee. Okay. And it is my daily ritual to make coffee here. Okay. And I really love my cup of coffee in the morning. Okay. And बाकी मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे, आप भी इंजॉय करें। So अब आपके पास किस किस टाइप की कॉफीज हैं? Can you show our viewers please? या श्योर, आप आइए, मैं बताता हूँ। Okay. तो कॉफ़ी नॉर्मली कॉफ़ी दो तरह की होती है। जनरली जो हम कॉफ़ी डेली पीते हैं, जैसे नेस्कैफे हो गई या डेविडॉक हो गई, तो दीज आर कॉल्ड इंस्टेंट कॉफ़ीज। ओके। तो इसमें क्या है, आप सिंपल पानी या दूध डालिए और कॉफ़ी बन जाती है आराम से। ओके। एक दूसरी टाइप ऑफ कॉफ़ी होती है विच इज़ लाइक दिस, पाउडर्ड कॉफ़ी। ओके। इसको हम ग्राउंड कॉफ़ी भी बोलते हैं और दिस इज़ मोर लाइक टी। जैसे आप चाय बनाते हो तो ये चाय की तरह से बनती है। तो इसका कुछ रेजिड्यू जनरेट होता है एंड कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट निकलता है। ओके। रेजिड्यू को वी कैन थ्रो एंड द कॉन्सेंट्रेट, उससे हम कॉफ़ी बना सकते हैं। आप मिल्क बेस बना सकते हो, वाटर बेस पानी के साथ बना सकते हो, अलग अलग तरीके से बना सकते हो। ओके। या सो फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे ये ब्लू तोकई में भी आपने सुना होगा। तो ब्लू तोकई का ये आर्टिगन स्टेट इसकी कॉफ़ी है। ओके। एंड सिमिलरली स्टारबक्स की कॉफ़ी, दीज आर ऑल ग्राउंड कॉफ़ी एंड दिस इज इंस्टेंट कॉफ़ी एज आई टोल्ड यू। ओके। अब आप सेटअप के बारे में बताएंगे, आपका क्या सेटअप है कॉफी बनाने के लिए, और ये दोनों चीजें क्या रखी हैं आपके सामने? श्योर, मैं बताता हूँ। तो ये कॉफ़ी मशीन है, ये एक बेसिक कॉफ़ी मशीन है मॉर्फी रिचर्ड्स की। इसे खरीदे हुए मुझे 4 साल हो गए। इसके साथ कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टा फिल्टर। ओके। पोर्टा फिल्टर, इसमें हम अपनी ग्राउंड कॉफ़ी डालते हैं। ओके। एंड इसी में रेजिड्यू जनरेट होता है और इस फिल्टर के थ्रू इसको हम यहाँ लगाएंगे और नीचे कप में कॉफ़ी का कंसंट्रेट आ जाता है। सो पार्ट्स आर लाइक दिस। सबसे पहले ये टॉप कंपार्टमेंट, यहाँ पर हम कुछ पानी डालते हैं। ओके। उस पानी को डालने से और उसके बाद कॉफ़ी लगाने से अंदर ब्रूइंग होती है कॉफ़ी की। ओके। एंड आपकी कॉफ़ी इस ग्लास में आ जाती है। उसके बाद उसको आप मिल्क बेस और किसी भी तरीके से जैसा आप चाहें वैसे बना सकते हैं। ओके जी। अनिरुद्ध भाई, आप कौन सी कॉफी पिलाने वाले हैं आज? इतने आपके पास, I've seen so many brands you have, so क्या आप सारे मिक्स करके एक ब्रांड बना के पिलाएंगे या आप एक ही कोई स्पेशलिटी की कॉफी पिलाने वाले हैं? जी, सो हम आज
जो ट्राई करेंगे वो ये कॉफ़ी है, ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। और ये आर्टिकन स्टेट की कॉफ़ी है जैसा मैंने आपको बताया। तो दिस इज ब्लू टोकाई ब्रांड एंड आर्टिकन स्टेट इज अ स्टेट एंड ये मे बी लोकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। दिस इज समवेयर हियर, Biligirangaranga Hills. Sorry for the pronunciation, but So which this is one the is coffee. better out of all, and what in terms of flavor, in terms of quality? it depends on your taste. Okay. इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कॉफ़ी जो जनरली कॉफ़ी इज़ नोन टू बी दिस ग्राउंड कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी was basically made in World War I और World War II somewhere at that time, जिससे कि जो सोल्जर्स जाते थे वो इसको पी सकें और वो एनर्जी आए उनके अंदर। तो बट अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी सर्किट में जाओगे तो वो लोग इसको कॉफ़ी मानते ही नहीं है इंस्टेंट कॉफ़ी को, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा बर्न्ट का टेस्ट आता है। तो कॉफ़ी इज़ दिस। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये बहुत तरह से आती है। तो इसमें दो तरह से कॉफ़ी होती है, एक अरेबिका और एक रोबस्टा। सो अरेबिका कॉफ़ी का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, रोबस्टा का थोड़ा कम अच्छा होता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी, दीज आर कॉफ़ी बीन्स जिनको हम क्रश करके पाउडर बनाते हैं। तो अरेबिका बीन्स आर गुड इन टेस्ट एंड रोबस्टा आर लिटिल बिट लेस गुड इन टेस्ट, वी कैन से। एंड रोबस्टा कॉफ़ी जो होती है वो जनरली यूज़ की जाती है इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए। Okay. Right. So this is about just a basic overview about coffee, and So, we'll be we'll be trying this coffee today. yes, this is Artican Estate, वो Okay. that one. उसको This मैंने one. हाँ इसमें शिफ्ट ट्रांसफर कर लिया है। Okay. So what is आपने प्रोसीजर तो बता ही दिया है, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्ट। या श्योर, यस। तो अभी पहले पानी ऐड किया जाएगा इसमें। हाँ, अभी सबसे पहले मैं पानी ऐड करता हूँ। तो दिस इज आरओ वाटर। ओके। सो सबसे पहले हम पानी का ध्यान रखेंगे और आरओ वाटर ऐड करेंगे। And then we close it. एक्सीडेंट भी हो सकता है तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। देन based on your experience and your requirement, I have figured out how much coffee is required to make one big glass. ओके। So अभी मैंने अपने पोर्टा फिल्टर में कॉफ़ी डाली और जस्ट तो ये उसको 80 कॉफी की जो क्वांटिटी है ये सिर्फ एक गिलास बनाने के लिए है। हाँ, ओके। ये जैसा मैंने आपको बताया, ये आप इसको जैसे चाय से कंपेयर कर सकते हो, सिमिलर टू चाय, ओके। ये वैसी ही है। अच्छा। तो इसको थोड़ा सा लेवल करेंगे हम, जिससे कि ये इसके अंदर से पानी जाएगा तो ये a little bit more we will add. So नदीम भाई, हम Okay, so we see that coffee is well leveled into portafilter. So why you have pressed the coffee और लेबल करने की क्या जरूरत? जी, तो ये इसलिए है क्योंकि जब हम अपने ऊपर जो रिजर्वायर या जो टैंक है उसमें पानी डालते हैं Okay. तो इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। Okay. और वो प्रेशर जनरेट होकर इस कॉफ़ी के थ्रू, इस पोर्टा फिल्टर के थ्रू नीचे जाता है। Okay. तो ये एस्प्रेसो शॉट है जो हम बनाने वाले हैं अभी। Okay. और एस्प्रेसो शॉट, कॉफ़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम एस्प्रेसो वाला तरीका करने जा रहे हैं। Okay. उसके अलावा बहुत तरीके होते हैं, आप कोल्ड ब्रू कर सकते हो, आप एस्प्रेसो बना सकते हो। और उसके अलावा कुछ मशीन्स मेरे पास जैसे यहाँ पर अवेलेबल हैं। दिस इज़ योर मोका पॉट। Okay. इसको यूज करके आप गैस के ऊपर भी बना सकते हो। तो इसमें नीचे आप कॉफी डालते हो Right. एंड गैस पे रखते हो और ऊपर से कॉफी बन के
यहाँ पर आ जाती है ऊपर। ओके तो इस तरीके से ओके उसमें एलिफेंट ओके और उसमें टाइगर। so collection seems to be very good घर के हिसाब से it's awesome and मुझे पहले गो टू मीडिया कॉफी आइटम्स होंगी स्ट्रिक्टली एंड ओनली कॉफी आइटम्स। सो कॉफी ड्रिप होना शुरू हो गई है, हम देख सकते हैं एक बूंद से घड़ा भरता है। सो ये हमारी ब्लैक कॉफी शॉर्ट जैसे कहते हैं वो निकलना शुरू हो गई। हमने ग्लास रिप्लेस कर दिया है और आपने देखा कि हमारा जो है शॉट निकल आया और दोनों ग्लासेस में भी हैव टेकन। सो हम इसको कैसे पी सकते हैं, तरीके बताएंगे? तो इसको जैसे ये जो कॉफ़ी शॉट है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसको आप डायरेक्टली नहीं पी पाओगे क्योंकि बहुत कड़वा होता है। तो जैसा हम इंडियंस को पसंद है, हम लोग हर चीज़ में दूध डालते हैं। हम बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सब इंडिया की इन्वेंशन है, ये सब बाहर जनरली शायद नहीं मिलता होगा। तो इस कॉफ़ी में भी हम दूध डालकर पीना पसंद करते हैं, मुझे भी ऐसे ही अच्छी लगती है। और तो एक तो दूध डालकर, चीनी डालकर तरीका हो गया, जिसे हम कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं या हॉट कॉफ़ी बना सकते हैं, वो आप जैसे भी चाहो। उसके अलावा आप इसमें आइस डाल सकते हो और पानी डाल सकते हो, उसे अमेरिकानो बोलते हैं। दूध डालकर बनाओगे उसे फ्रैपे बोलते हैं जनरली, फ्रैपे, और आइस डाल के, पानी डाल के, दैट इज अमेरिकानो। ये बेसिकली दो तरीके हैं इसको बनाने के। ओके राइट, सो हम लोग किस तरीके की पीने वाले हैं? आई वुड लाइक टू हैव ब्लैक कॉफी। आप ब्लैक कॉफी पसंद करते हैं? यस ठीक है, तो हम फिर आज ब्लैक कॉफी ट्राई करेंगे। डन। कॉफी दूध के साथ भी बना लेते हैं, तो बिकॉज वी कैन मेक, अभी हमारे पास इतना है। डन डन ओके। ये देखिए, ये कोल्ड कॉफी है जो अनिरुद्ध भाई ने पहले से बना के रखी थी हमें दिखाने के लिए, क्योंकि ये गर्म को एकदम ठंडा करने में टाइम लगता और वीडियो हो जाता है 1 घंटे का। सो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और अब पेशेंस नहीं हो रहा है कि रुका जाए। सो मेरी रिक्वेस्ट है अनिरुद्ध भाई से कि जल्दी से मुझे ब्लैक कॉफी पिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, यस। और अब हम गर्म पानी ऐड कर रहे हैं अपने शॉट में। सो फाइनली इट इज रेडी और पीने के लिए तैयार है। सो आप कॉम्पोजिशन के बता रहे थे बारे में, कॉफी के कॉम्पोजिशन होते हैं, इंटरेस्टिंग होती है। सो विल यू प्लीज टेल अस समथिंग इन डिटेल? यस। तो क्या होता है इसमें नदीम भाई, जैसे कॉफ़ी, अभी हम ग्राउंड कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो कॉफ़ी एक फ्रूट होता है और वो फ्रूट उसको ड्राई करके या अलग अलग तरीक़ों से उस फ्रूट के अंदर से उसका बीज, सीड निकालते हैं। दैट इज़ व्हाट वी नो एज कॉफ़ी बीन्स। फिर उसको हम रोस्ट करते हैं। तो जो फ्रूट को सबसे पहले फ्रूट की लेयर्स उतारी और हमने एक ग्रीन कॉफ़ी बीन बनाई। ग्रीन कॉफ़ी बीन को रोस्ट किया तो डार्क कॉफ़ी बीन बनाई, जिसे ब्लैक कॉफ़ी बीन भी बोल सकते हैं। उसके अलग अलग लेवल होते हैं, लाइट, मीडियम, डार्क। तो रोस्टिंग के बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि लाइट रोस्ट है तो उस कॉफ़ी का कलर थोड़ा सा लाइट होगा, मीडियम देन डार्क, इस तरीके से होता है। तो वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कॉफ़ी पसंद आती है। दूसरा ये कि कॉफ़ी बीन्स के अंदर बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। कॉफ़ी के अंदर किसी चीज़ के अंदर भी होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से उस कॉफ़ी के फ्लेवर्स डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कॉफ़ी में चॉकलेट फ्लेवर आ सकता है या फिर आलमंड्स का फ्लेवर आ सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ कॉफ़ी के पैकेट से भी बताता हूँ।
तो फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, तो ये आर्टिगन एस्टेट की कॉफ़ी है। ये उस स्टेट का नाम है जहाँ पर ये बन रही है, अरेबिका है, और इसके अंदर नोट्स मीडियम एंड डार्क। ओके। तो ये इसके बारे में ओवरऑल है। ऐसे ही ये दिस इज इंडियन ब्रांड बेस्ड, एंड ये आपकी फॉर एग्जांपल केन्या से आई है। तो दिस इज मीडियम रोस्ट 100% अरेबिका होल बीन रोस्टेड कॉफ़ी। इसके अंदर जो टेस्टिंग नोट्स हैं वो जूसी एंड कॉम्प्लेक्स नोट्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अनमिस्टेकेबल नोट्स ऑफ ग्रेप फ्रूट। तो ग्रेप फ्रूट एंड ब्लैक करेंट इसके अंदर आपको फ्लेवर आएंगे। तो एक चीज बताइए, ये आप कॉन्स्टेंटली एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, नोट का। नोट तो हम म्यूजिक में जानते हैं, बट कॉफी में उसका क्या है? व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड नोट इन प्लेस ऑफ फ्लेवर? जी, एक्चुअली क्या होता है कि कॉफ़ी, जब आप कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट खाने की चीज़ों के या पीने की चीज़ों के टेस्ट आते हैं। एज आई सेड, चॉकलेट हो गया, कैरेमल हो गया, या आपके इवन हनी हो गया। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग नोट्स होते हैं जो आप कॉफ़ी पीते हो तो वो टंग पे एक आफ्टर टेस्ट छोड़कर जाती है। तो इन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज नोट। तो उसी हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। कोई कॉफ़ी ब्रॉडली अगर बोलूँ तो कोई कॉफ़ी फ्रूटी नोट्स लेकर होती है, कोई कॉफ़ी चॉकलेटी नोट्स लेकर होती है, किसी के अंदर आलमंड आएगा, किसी के अंदर वॉलनट का टेस्ट आएगा। तो इसके लिए जब आप धीमे धीमे पीते हो तो यू डेवलप अ टेस्ट, जब आप समझ सकते हो कि इस कॉफ़ी के अंदर कौन से टेस्टिंग नोट्स हैं। जी। Okay. So it is really awesome और बहुत मजे की है। So ये कॉफी का शौक और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि कॉफी पे काम किया जाए? तो एक्चुअली मुझे बचपन से ही कॉफी पसंद थी। अच्छा। नेचुरली एक टेस्ट था उसके लिए। और अभी स्पेशली क्या हुआ कि अभी रिसेंटली बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि स्पेशलिटी कॉफ़ी बनाने लगे, जैसे ब्लू टोकाई है, यस, इज वन क्यूरियस कैफे, ओके, थर्ड वेव कॉफ़ी। सो अभी ओवरऑल आल्सो इंडिया और इंडियन कॉफ़ी ड्रिंकर इज मूविंग फ्रॉम नेस्कैफे और इंस्टेंट कॉफ़ी टू दीज स्पेशलिटी कॉफ़ी। ओके। And these specialty coffees are these are based on coffee beans। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी बीन्स को फ्रेश करके आप पीते हो तो इनका टेस्ट ज़्यादा फ्रेश होता है। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट पहले से था, बट जब मैंने ये इस तरीके की कॉफ़ी ट्राई की तो मुझे अच्छा लगा और मैं और ज़्यादा उसको परस्यू करने लगा। ओके। एक्चुअली हमारा भी डेली का व्हेन आई गो टू ऑफिस तो एक ब्लैक कॉफ़ी रहती है, बट इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है। और ट्राई हमने बहुत सारी कॉफ़ीज़ की हैं। पहले भी आई यूज्ड टू हैव बहुत ज़्यादा विद द मिल्क, बट अब नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी भी है। बट समहाउ इट मतलब इट स्ट्राइक्स हियर एक्चुअली, और एक दिन में एक पूरी कॉफ़ी सफिशिएंट अच्छी। तो इट्स रियली गुड कि सेटअप घर पे है, अच्छी कॉफ़ी पीनी है तो मुश्किल नहीं है। सो आई थिंक एक हैंडमेड कॉफ़ी को और बीट करने का जो एक साउंड होता है और उसका जो फ्लेवर होता है वो भी अलग होता है। बिल्कुल। So it is wonderful to have coffee with you, and thank you. I was very eager since from last 1 week कि चलो आज कॉफ़ी कवर अप करनी है नूरुल भाई के साथ, और बड़ा मज़ा आया। आज की कॉफ़ी याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आए, और I also enjoyed for you. Thank you very much. Thank you so much. Lagi